बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों से किराया फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की तजवीज़। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने फी किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल करने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों की कम होती हुई तादाद को बढ़ाने के लिए मास ट्रांस अथॉरिटी ने हुकूमत को स्टेशन टू स्टेशन के बजाय फी किलोमीटर के हिसाब से किराए की वसूली पर सिफारिशात फिर दे दी हैं, जिस पर यह कहा गया है कि इस पर अमल दरामद से मुसाफिरों की तादाद बढ़ेगी। दस्तावेज के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के 4 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए, 4 से 8 किलोमीटर का किराया 25 रुपए, 8 से 12 किलोमीटर का किराया 30 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। ऑरेंज ट्रेन का 12 से 16 किलोमीटर के सफर का किराया 35 रुपए, 16 किलोमीटर से अजाफी सफर पर किराया 40 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। अकाम के मुताबिक इस फैसले से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर 70,000 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है और रोजाना रेवेन्यू का हजम 40 लाख रुपए तक होगा, जिससे ऑरेंज ट्रेन पर हुकूमती सब्सिडी का बोझ कम पड़ेगा। वालिदैन के लिए नया इम्तिहान। डॉलर के मुकाबले में रुपए की गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने कागज की कीमतों को भी आसमान पर पहुंचा दिया। कॉपियां, रजिस्टर, किताबों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला कागज 15 रुपए मजीद महंगा हो गया। कागज महंगा होने से किताबें, कॉपियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। कागज 210 रुपए रेट था, अब 250 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से किताबें इंतहाई महंगी हो गई। जो 200 रुपए की किताब है वो 500 में सेल होगी। ठीक है, बच्चों के पहुंच से बाहर है। जब मैं रेट पूछ के जाता हूँ तो उस वक्त कहते हैं ये रेट है, जब लेने आता हूँ पता लगा कि ये कीमतें फिर बढ़ गई हैं। अब हम कहाँ जाएं? बच्चों को पढ़ाने का मसला है, लाजमी बात है, कारोबार है नहीं है। खासतौर पे कागज़ जो बिल्कुल हमारी तालीम में अहम रोल अदा करता है, वो कागज़ इस कदर ज़्यादा महंगा हो चुका कि नाकाबिले बयान है। ऐसा लगता है जैसे कागज़ नहीं, ये आयल और घी का शोबा है कि जिसके रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुल्क मुआशी भंवर से निकलने लगा। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे कमी के बाद 207 रुपये 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 211 पर आ गई। सोने के दाम भी नीचे आ गए। 1300 रुपये सस्ता 1 तोला सोना 1,41,000 रुपये का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर पड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे कमी से 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुआहिदों की खबरों पर रुपया तगड़ा हो गया। माहिरीन के मुताबिक 2.30 अरब डॉलर आइंदा चंद दिनों में मिलने का इम्कान है। ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर में बेहतरी होगी। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोने की कीमतें भी कम होने लगी। सोने की कीमत में 1300 रुपए की कमी के बाद मजमूई तौर पर सोना 6,000 रुपए तक सस्ता हो गया। कीमत में कमी के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,41,000 रुपए, 22 कैरात फी तोला सोना 1,29,260 रुपए, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,23,275 रुपए में फरोख्त हुआ। लाहौर तालीमी बोर्ड इंतजामिया की गफलत। मैट्रिक अमली इम्तिहान और इंटरमीडिएट थ्योरी के पर्चे आउट हो गए। महकमा हायर एजुकेशन ने मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर तालीमी बोर्ड इंतजामिया की गफलत के बायस 2 मज़ामीन के पर्चे आउट हो गए। मैट्रिक के अमली इम्तहान और इंटरमीडिएट थियरी का पर्चा आउट हुआ। मैट्रिक केमिस्ट्री के अमली इम्तहान का आज का पर्चा एक दिन पहले ही आउट हो गया, जबकि इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पर्चा कल सुबह 5 बजे आउट हुआ। महकमा हायर एजुकेशन ने इंक्वायरी का फैसला कर लिया। बोर्ड जराये का कहना है कि इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पर्चा दोबारा लिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब बोर्ड हुक्काम ने वाक़े की तरदीद करते हुए कहा कि कोई पर्चा आउट नहीं हुआ, तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से ज्यादा परिंदों की उड़ान। आज एक और तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। शारजा से आने वाली PIA की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे के इंजन को नुकसान पहुंचा। हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। 2 हफ्तों में 4 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने पर जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक PIA की परवाज PK 258 शारजा से आई। लैंडिंग के दौरान जहाज के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को एयरपोर्ट पर उतार लिया। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन नाकारा हो गया। कराची से PIA इंजीनियरिंग की टीम लाहौर आने पर तैयारे के नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा। जराये के मुताबिक 2 हफ्ते के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। CAA ने बेबसी का इजहार करते हुए एयरलाइंस को खुद एहतियात बरतने का नोटिस भी जारी किया था। पंजाब हुकूमत साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मेहरबान हो गई। उस्मान बुज़दार को साबिक वज़ीर आला के लिए मखसूस प्रोटोकॉल और मराद के लिए भेजी गई समरी मंजूर कर ली गई।
पंजाब काबीना ने साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को मुराद की मंजूरी के लिए भेजी गई समरी मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को एलीट पुलिस की 2 गाड़ियों समेत मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 5 पर्सनल स्टाफ पर मबनी अमला फ्राहम किया जाएगा। अमले के इन 5 अफराद में से 2 कम से कम ग्रेड 17 के अफसरान होंगे। साबिक वज़ीर आला और उनके अहले खाना को तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। साबिक वज़ीर आला और उनकी फैमिली पंजाब हुकूमत के तमाम रेस्ट हाउसेज इस्तेमाल कर सकेंगी। हुकूमत के मुतय्यन करदा दीगर मुराद और सहूलियात भी साबिक वज़ीर आला और उनकी फैमिली को दी जाएंगी। बड़ी ईद की बात करेंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगना शुरू हो गईं। सगियाँ मवेशी मंडी में भी मंडी सजाने के लिए तैयारियाँ जोर पकड़ गईं। ईद कुर्बा की आमद सगियां के मकाम पर मवेशी मंडी लगाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इक्का दुक्का व्यापारियों ने बाड़े कायम कर लिए, जबकि मजीद बाड़े लगाने के लिए रेत और मिट्टी के जरिए जमीन की सतह को हमवार किया जा रहा है। जानवरों के पीने के पानी के लिए होदियां बनाई जा रही हैं। मंडी आने वाली सड़कों पर लाइट टावर्स लगा दिए गए। मंडी में बड़े जानवरों की खरीदारी के लिए आए शहरियों ने कीमतों में होशरुबा इजाफे का शिकवा किया। हमारा बजट 3.5 लाख है, लेकिन ये लोग 9 लाख 10 लाख से नीचे बात ही नहीं कर रहे। छोटा जानवर जो है उसका 6 लाख, जो पिछले साल 1.5 लाख 2 लाख का जानवर था, इस दफ़ा 6 लाख उस जानवर का मांग रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन इन लोगों को चले मजबूरी समझते हैं हम, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं जितना इन लोगों ने अपने पे वो की भी है। सगिया उस्मान गनी रोड मवेशी मंडी में भी व्यापारियों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों के बाड़े लगाने का सिलसिला जारी। ज्यादातर छोटे जानवरों के बाड़े कायम किए जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से बकरे और छतरे की कम से कम कीमत 80,000 बताई जा रही है, जिसकी वजह से खरीदारों ने तशवीश का इजहार किया है। ये कह रहे हैं पेट्रोल ज्यादा महंगा है, फलान महंगा है, किराया ज्यादा है, ये चीजें बता रहे हैं। जो 4,000 वाला बकरा है उसका 1,20,000 बता रहे हैं। मेन सगिया रोड से मंडी की जानिब आने वाली तकरीबन तमाम सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से मंडी आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर डास, सिटी 42। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैंसर के मर्ज में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान। माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हजारों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया। माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। स्कूल एजुकेशन ने मुतासरा असातिज़ा से पाकिस्तान टीचर्स फाउंडेशन के जरिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। माली इमदाद के हुसूल के लिए दरखास्तें 25 जून तक जमा कराई जा सकेंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कैंसर में मुब्तला असातिज़ा को महकमे की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। अफसर शाही का रात जेलों के वार्डर्स और छोटे मुलाजिमीन महकमा दाखिला के अफसरान के घरों पर सिक्योरिटी और दफातर में प्रोटोकॉल ड्यूटियां देने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद 243 मुलाजिमीन में से सिर्फ 5 मुलाजिमीन को वापस जेल डिपार्टमेंट भिजवाया गया। महकमा दाखिला के अफसरान की इजारादारी बरकरार है। जेल मुलाजमीन को कई साल से घरों पर सिक्योरिटी ड्यूटी और अपने साथ प्रोटोकॉल पर रख लिया। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद अफसरान के घरों और प्रोटोकॉल ड्यूटी पर तैनात जेल खानाजात के मुलाजमीन को वापस न भिजवाया जा सका। जेल सराय के मुताबिक अफसरान ने मुख्तलिफ औकात में 243 वार्डन और दीगर मुलाजमीन को महकमा दाखिला में बुलाया था। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद सिर्फ 5 वार्डन ने महकमा जेल में वापस रिपोर्ट की है। जेलों में 5,000 से ज्यादा वार्डन की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए नई भर्तियां भी की जानी है। जबकि जेलों के बजाय दीगर अफसरान के घरों पर तैनात मुलाजमीन को वापस जेलों पर भिजवाने की हिदायत की गई है। महकमा जेल ने मुलाजमीन को वापस न भिजवाने के हवाले से कमेटी को आगाह कर दिया है। लेस्को की जानिब से न्यू कनेक्शन की मद में सारिफीन को जायद बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ। नेपरा ने कनेक्शन की तनसीब के 3 से 4 माह बाद बिलिंग की सूरत में सरचार्जेस खत्म करने और इकसाद करके सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने न्यू कनेक्शन की तनसीब के बाद 3 से 4 माह तक बिलिंग न करके इजाफी बिल वसूल किए। घरेलू सार्फिन को 4 माह तक बिलिंग न होने की वजह से हाई स्लैब की बुनियाद पर जायद बिलिंग की गई। कवानीन के मुताबिक लेस्को को कनेक्शन की तनसीब के 2 माह बाद बिल का इजरा करना होता है। ताहम ताखीर से बिलिंग करने पर नेपरा ने लेस्को की कारकर्दगी पर तहफुजात का इजहार किया। नेपरा के मरासले में कहा गया है कि लेस्को 2 माह के दौरान बिलिंग को यकीनी बनाए, जबकि 2 माह में बिलिंग न होने पर सार्फिन के सरचार्जेस खत्म किए जाएंगे। इसी तरह 3 से 4 माह की बिलिंग पर सार्फिन को एक साथ की सहूलत भी दी जाए।
سرکاری ہسپتالوں سے ادویات چوری ہو کر میڈیکل سٹور تک کیسے پہنچیں؟ پی آئی سی جنرل شیخ زید اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال سے انفیکشن، دل کے مرض، جوڑوں، کینسر اور آنکھوں کے امراض کی ادویات ڈھولن وال کے احمد میڈیکل سٹور پر برآمد کی گئیں۔ محکمہ صحت نے چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سرکاری ہسپتالوں سے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات کیسے چوری ہوئیں اور کون کون اس میں ملوث ہے، محکمہ صحت نے چھان بین شروع کر دی۔ چند روز قبل احمد میڈیکل سٹور ڈھولن وال علامہ اقبال ٹاؤن پر ڈرگ ٹیم کے چھاپے کے دوران پی آئی سی جنرل اور شیخ زید ہسپتال سمیت سوشل سیکیورٹی ہسپتال اور دیگر سرکاری ہسپتالوں کی چوری شدہ ادویات کی بھاری مقدار پکڑی گئی۔ مہنگائی کے اس دور میں خواتین احساس پروگرام کے تحت ملنے والی امداد کے لیے خوار ہونے لگیں۔ فرینچائز مالکان نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ احساس پروگرام کے تحت ملنے والی امداد سے کٹ لگا کر 2000 کی بجائے 1800 جبکہ 14000 کی بجائے 12000 روپے دینے کا انکشاف ہوا۔ جوہنہ آباد کے علاقے خالق نگر میں واقع ایچ بی ایل کی فرنچائز کسوری موبائل کے باہر وفاقی حکومت کے احساس پروگرام کے تحت ملنے والے پیسوں کے حصول میں کم آمدنی والے گھرانوں کی خواتین خوار ہو گئی ہیں۔ سخت گرمی میں لمبی قطار میں لگی سینکڑوں خواتین کو لوٹنے کا سلسلہ جاری۔ 2000 روپے لینے آئی خواتین کو 200 روپے کاٹ کر 1800 جبکہ 14000 لینے کے لیے آنے والوں کو 12000 روپے دیے جانے لگے۔ سینکڑوں خواتین فرنچائز مالک کے خلاف پھٹ پڑی۔ 200 روپیہ جی بیٹا جی کٹ دے پے نے، 1800 ہر بیبی نے دے دینے پے، وہ بھی بڑے تکیا نال ہی 14 ملا تھا، اس میں 3,000 روپیہ کاٹا تھا ان لوگوں نے، اب 2,000 ملیا، 1800 ملیا، 100 روپیہ کرایہ لا کے 8 بجے کے آگے ادھر دھوپ میں کھڑے میں، ابھی تک کوئی چکر نہیں ہے۔ احساس پروگرام کے تحت ملنے والی رقم کے حصول کے لیے آئی خواتین کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے دوران بھی ملنے والی رقم سے فرنچائز مالکان نے کٹ لگایا اور اب بھی فرنچائز مالک پوری رقم نہیں دیتے۔ قطار میں لگی خواتین کا کہنا تھا کہ حکومت احساس پروگرام کی شفافیت کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے فرنچائز مالکان کی لوٹ مار کا نوٹس لے۔ ہمارا 2,000 کا میسج آیا اور میں 1800 روپے دے رہے، پچھلی دفعہ بھی آیا تھا 14,000 کا تو 12,000 دیا ہے۔ ہمارا حکومت سے یہ رہا ہے کہ کس بات کے کاٹ رہے ہیں ہمارے پیسے۔ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین سے حکومتی امداد کی رقم لوٹنے والوں کے خلاف حکومت کو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ملازمین نے ایم ایس کے ناروا سلوک پر او پی ڈی کا بائیکاٹ کر دیا۔ ملازمین ایم ایس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ او پی ڈی بندش کے باعث دور دراز سے آئے مریضوں کا علاج نہ ہو سکا، دل کے مریضوں کو بے یار و مددگار واپس لوٹنا پڑا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ملازمین نے ایم ایس کے ناروا رویے کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کی۔ او پی ڈی بند ہونے سے دل کے مریض خوار ہو کر رہ گئے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ ایم ایس فاروق احمد ملازمین کو ہراساں کرتے ہیں۔ ایم ایس کے ناروا سلوک کی وجہ سے 2-3 ملازمین کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، جبکہ ایم ایس خود تو وقت پر آتے نہیں اور ہمیں رات 2 بجے تک بھٹا کر باہر سے لوگ بلا کر فائلیں منگواتے ہیں۔ ایم ایس نے ڈیوٹی چینج کی ہے، میں نے سب کو پتا بھی ہے، یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے۔ صبح ہم لوگ 8 بجے ڈیوٹی پہ آتے ہیں، رات 1 بجے تک ہمیں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہمارا جو ایم ایس صاحب ہے وہ 12-1 بجے کے بعد آتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے کہ ہماری جو فائلیں وہ پرائیویٹ بندے چیک کر رہے ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ ادھر سے کوئی بندے کو کھڑا کریں، یار اس کی فائل چیک کریں، وہ آگے سے مختلف قسم کے اشارے کرتا ہے کہ بھائی یہ فائل ایسے نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی ہوگی۔ سٹریس کی وجہ سے ہمارے 2 کولیگز ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد وہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ۔ ایک اختر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے خلیل صاحب ہیں پرچیز آفیسر، کل وہ بہت زیادہ سٹریس کام کی وجہ سے لے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں ہمیں ایمرجنسی میں ایڈمٹ کروانا پڑا ہے۔ احتجاج کے باعث علاج اور ادویات لینے کی غرض سے آئے سینکڑوں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی زیادہ پبلک اتنے کہ دوائیاں پوریاں نہیں ہو رہی ہیں، جس سے 2 بجتے ہیں اس لیے کہتے جاؤ جی کل آنا۔ ہزاراں مریض سینکڑیاں دے حساب نال مریضاں نوں رولدے نے، انہاں نوں کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے کہ اسی اتنے مریض چیک کریے، اپنی پراپر ڈیوٹی کریے۔ اکثر ہڑتالیں ہوئی ہوتی ہیں، آج بھی ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں، کوئی دوائی نہیں دے رہے، کوئی کچھ نہیں دے رہے۔ دن کا جب اختتام ہونے کو آیا تو تب جا کر انتظامیہ کو ہوش آیا۔ سی ای او پی آئی سی بلال محی الدین سے کامیاب مذاکرات کے بعد ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا۔ آئے روز ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر ملازمین کے احتجاج کرتے اور سزا غریب مریضوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ صحت سے ان کی داد رسی کی درخواست کی اور ان ہڑتالوں پر کوئی جامع لاحمل بنانے کی درخواست کی۔ کیمرامین شاہد کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ کار چوری کی وارداتوں میں چوروں کے ساتھ 5 پولیس اہلکار بھی ملوث نکلے۔ 500 پولیس اہلکاروں سمیت 13 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان پولیس یونیفارم میں کار اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث پائے گئے تھے۔
8 गैंग्स गिरफ्तार किए हैं इन 20 दिनों में, जिनके मुलजमान की तादाद 21 है और 4 करोड़ 70 लाख मालियत की 13 गाड़ियां और 165 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं, जिनमें से एक बरामदा गाड़ी तकरीबन 1.25 करोड़ की है। मैं इस पे पूरी टीम को शाबाश देता हूं, बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। 2 गैंग्स इनमें ऐसे हैं, जैसे अब्बास खान जो स्नैचर गैंग है, ये पुलिस के साथ जब भी इनका आमना सामना हुआ है, ये गोलियां चलाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। पीटीआई हुकूमत मोनस इलाही पर मेहरबान रही, शुगर कमीशन इंक्वायरी के बावजूद नोटिस जारी हुआ, ना मुकदमा दर्ज किया गया। टारगेट रहे तो शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन। शुगर कमीशन रिपोर्ट को सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया? मोनस इलाही को भेजा गया सवालनामा भी मरहूम डॉक्टर रिजवान की जानिब से तैयार किया गया था, जो उस वक्त ना केस खुला ना सवाल पूछे गए। बाकी तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी सियासी इत्तेहादियों को बचाने और मुखालिफिन को जेर करने के लिए इस्तेमाल होती रही। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर इंसाफ की दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद भी न्यूट्रल न रह सकी। FIA ज़राए के मुताबिक शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर FIA के साबिक डायरेक्टर मरहूम डॉक्टर रिजवान ने मुतअद्दिद केसेस तैयार किए, लेकिन सियासी मकासद आड़े आए और शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन के नाम मुकदमा दर्ज करने का कुरा निकाला गया। मोनस इलाही से बाज प्रस हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया। FIA ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही को दिया जाने वाला तफसीली सवालनामा भी डॉक्टर रिजवान की तहकीक पर मबनी है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत में उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर अब मोनस इलाही नामजद मुलजम बने तो वही सवालनामा उन्हें दिया गया जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी तहकीकाती इदारे के अफीसर कारपोरेट क्राइम की पेचीदगियों की निशानदेही करके तश्कील दे चुके थे। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपने वकला के जरिए FIA को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। उधर FIA ने मोनस इलाही की प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मरासला जारी कर दिया। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपने वकला के जरिए FIA को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। FIA ने 35 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा मोनस इलाही को दिया था और 23 जून तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की थी। मोनस इलाही 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर है। FIA हुकाम का कहना था कि मोनस इलाही की तरफ से जमा करवाए गए जवाबात का जायजा लेने के बाद ही FIA नया लाहे अमल तैयार करेगा। दूसरी जानिब FIA ने मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमे की तफ्तीश का दायरे कार वसी कर दिया है, जिसके तहत FIA ने स्टेट बैंक समेत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन LDA, कमिश्नर लाहौर और गुजरात को मरासला जारी किया है, जिसमें मोनस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। मरासले के मुताबिक जौहर टाउन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन समेत दीगर पोश इलाकों में 10 प्रॉपर्टीज की तफसीलात महकमा हाउसिंग और LDA से तलब की गई हैं। बागों में गंदगी फैलाने वाले हो जाएं अब होशियार। हाई कोर्ट ने बागों में कूड़ा करकट फेंकने वालों को जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का DGPHA को मानसून में पौधे लगाने का हुक्म और LDA को छतों पर पौधे और सोलर पैनल न लगाने वाली इमारतें सील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम खान ने हारून फरूक की दरखास्त पर समाअत की। महकमा माहौलियात की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज DGPHA समेत दीगर पेश हुए। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन के जानिब से कमाल अली हैदर एडवोकेट ने रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मोटरवे पे आलूदगी पैदा करने वाले ईंटों के भट्टों के बहुतात है। महकमा माहौलियात मानसून के बाद इन भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस शाहिद करीम ने DGPHA से कहा कि आप भी मानसून के मौसम में शजरकारी मुहिम शुरू करें और इस पे शहरियों को शामिल किया जाए। DGPHA ने बताया कि मानसून में फलदार और मुकामी पौधे लगाने का मंसूबा है। जस्टिस शाहिद करीम ने DGPHA की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया माहौलाती मसाइल का शिकार है और इसमें आपका दायरे की अहम जिम्मेदारी है। अदालत ने DGPHA से कहा कि अगर अदालती हदायत पर नहीं चल सकते तो तबादला करा लें। DGPHA ने बताया कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही चार्ज संभाला है। अदालत ने कहा कि तमाम अदारों के लोग संजीदगी के साथ इस इशू पर अदालत की मावनत कर रहे हैं। आपकी वजह से कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। आपका हर समाअत पर नुमाइंदा कोर्ट में मौजूद हो। अदालत ने DGPHA को पब्लिक पार्क्स में गंदगी फैलाने वाले शहरियों को 200 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में सेफ सिटी कैमरों के जरिए टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने का फैसला ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया।
जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने जिस दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया इसमें पंजाब हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया। सेफ सिटी एक्ट 2016 एक स्पेशल लॉ है जिसके तहत ई टिकटिंग का निज़ाम रेगुलेशन में वाज़ेह है। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116A का तस्करा सेफ सिटी रेगुलेशन 2016 में मौजूद है। ई टिकटिंग के जरिए ट्रैफिक का निज़ाम सेफ सिटी कैमरों के जरिए कंट्रोल करना गैर कानूनी जुमरे में नहीं आता। जस्टिस असद जावेद ने कहा, कानून में तरमीम के बगैर कैसे सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चलान कर सकते हैं। लॉ अफसर ने जवाब दिया, सिंगल बेंच ने ई टिकटिंग के चलान के इकदाम को कलअदम करार दे दिया, इसलिए तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस अली बाकर नजफी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने डायरेक्शन दी है कि ई चलान के लिए कानून में तरमीम करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कई मुमालिक में ई टिकटिंग चलान का निज़ाम है, इससे ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आती है, इसलिए यहाँ सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चलान टिकटिंग निज़ाम लाना चाहते हैं। लॉ अफसर ने इस्तदा की कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई कि हतमी फैसले तक फैसला मुअत्तल किया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने सदारत की। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने साबिका दौरे हुकूमत की सप्लीमेंट्री ग्रांट की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। आपने जैसे देखा है कि ये पंजाब की तारीख में सबसे पहला ऐसा बजट है जबकि इंटरनेशनल लेवल पे माशी तौर पे बहुत ज़्यादा महंगाई है कोविड की वजह से, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे माशी हालात ख़राब हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की जो 12 करोड़ अवाम है उनको हर लिहाज से सब्सिडी दी है। पंजाब असम्बली का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम। पंजाब काबीना में तौसी का मामला। दूसरे मरहले में पंजाब काबीना के मजीद वज़रा का 27 जून को हल्फ उठाने का इम्कान है। राय के मुताबिक पंजाब काबीना में दूसरे मरहले में 20 से ज़ायद वज़रा के हलफ उठाने और काबीना में 5 मुशीरों को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते 27 जून को वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर खजाना का हलफ उठाएंगे। बिलाल यासीन वज़ीर खुराक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोखर भी वजारत का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मखदूम उस्मान महमूद, महर इजाज चलाना, मलिक अहमद अली औलख, जुगनू मोहसिन, मियां यावर जमान, बेगम ज़किया शाहनवाज और खलील ताहिर सिंधु भी वजारतों का हलफ उठाएंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट की ग्रीन टाउन में इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान डोर टू डोर मुहिम जारी है। उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट ने दुकानदारों में पम्फलेट्स तकसीम किए। इंतखाबी मुहिम में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट की ग्रीन टाउन में इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान डोर टू डोर मुहिम जारी। नौजवानों ने उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट की आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर खालिद अहमद भट्ट का कहना था कि तमाम सियासी जमातें इस हलके के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई हैं। ये टूटी हुई गलियां, ये उजड़े हुए पार्क, ये उबड़े हुए गटर, ये टैक्सों की भरमार, ये महंगाई के कोड़े, ये सब कुछ ताजियाने इन बेचारे गरीबों की पीठ पर बरस रहे। अब हमसे ज़्यादा देखा नहीं जाता, और ये बचत उसी वक्त होगी जब हम इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खिलाफत मदीना की तरफ चलेंगे, रियासत मदीना की तरफ। इंतखाबी मुहिम में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, अरशद गोंदल, अजहर इस्लाम भट्ट, वारिस जट, रब नवाज, मुजाहिद बदर भट्ट, अली अरसलान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना था कि महंगाई का तोहफा देने वाले मिक्स अचार हुकूमत के उम्मीदवार गायब हैं। हकीकी खिदमत करने वाला उम्मीदवार खालिद अहमद भट्ट ही मैदान में मौजूद है। लोगों ने हमें खुशामदीद कहा है और उन्होंने ये बात की है कि मिक्स अचार हुकूमत के जिन्होंने सिर्फ हमें महंगाई दी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, और 17 जुलाई को जो है कि महंगाई के खिलाफ तराजू के इंतखाबी निशान पे मोहर लगाएंगे। और मैं समझता हूँ कि खालिद अहमद भट्ट ही वो वाहिद लीडर है कि जो इस हल्के में लोटे इम्पोर्टेड उम्मीदवारों की सियासत को दफन करेगा। डोर टू डोर मुहिम के दौरान उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट ने हल्के की आवाम के मसाइल सुने और दुकानदारों में पम्फलेट्स तकसीम किए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ मेहर अली अकबर, CT42।
الیکشن کمیشن کے حکم پر پی پی 167 سے بینرز اور فلیکسز اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی عہدیدار، وزیر اعظم، سینیٹر اور چیئرمین کی تصاویر والے بینرز اتارے جا رہے ہیں۔ ضابطہ اخلاق آرٹیکل A17 اور B17 کے تحت خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ فہد قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ پی پی 167 میں الیکشن کمیشن کے حکم پر جن فلیکسز اور بینرز پر کسی بھی عوامی عہدیدار، صدر، وزیر اعظم، چیئرمین، سینیٹر یا کسی بھی عوامی عہدیداران کی تصویریں موجود ہیں، ان فلیکسز اور بینرز کو اتارا جا رہا ہے۔ جبکہ جو انسپیکٹر موقع پر موجود تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے ذوالفقار شاہ، انہوں نے بتایا کہ ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 17A اور 17B کے تحت جو ہے خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر واویلا بھی کیا وہاں پر، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں کوئی بھی اس وقت سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہے، کیونکہ تمام جو عہدیداران ہیں انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، تو ہماری جو فلیکسیں ہیں وہ نہ اتاری گئے۔ اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے وہاں پر نمائندے موجود تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے نمائندوں کی جو فلیکسیں ہیں وہ ان کو واپس کر دی، اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ چونکہ جو نون لیگ کی اور پی پی 167 سے جو نذیر چوہان یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جو فلیکسیں تھی ان کے اوپر میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں اور حمزہ شہباز جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی تصاویر موجود تھی، اس وجہ سے جو ان کی فلیکسیں اور بینر ہیں ان کو اتار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ جو تمام ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ الیکشن جو ہے بخوبی ہو سکیں۔ اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے چینی کانسلر جنرل لاہور چاؤ شیری نے ملاقات کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے چینی کانسلر جنرل لاہور کو خوش آمدید کہا، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ کانسلر جنرل لاہور یاؤ شیری نے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی کانسلر جنرل یاؤ شیری نے کہا کہ لاہور ایک تاریخی اور دوستانہ مزاج کے حامل باسیوں کا شہر ہے۔ چین کے کانسلر جنرل یاؤ شیری نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق سے ملاقات کی۔ چینی کانسلر جنرل نے کہا کہ پاکستان اور چین کے نجی شعبوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اشتراک باہمی تجارت کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ اہم میٹنگ میں چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ لاہور اور سابق سینئر نائب صدر علی حسام اصغر بھی موجود تھے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا لائف سٹاک کیمپس ٹھوکر نیاز بیگ اور شاہپور کانزرا مویشی منڈی کا دورہ۔ ٹھوکر نیاز بیگ کیمپ میں گلٹی دار جلدی بیماری کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے اسسٹنٹ کمشنر رائمنڈ آصف حسین اور دیگر افسران کے ہمراہ جانوروں کی ویکسینیشن کیمپس اور مویشی منڈیوں کا دورہ کیا۔ عید قربان پر مویشی منڈیوں میں جانور لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور نے کہا کہ تمام مویشی منڈیوں کے داخلی اور خارجی پوائنٹس پر محکمہ لائف سٹاک کے کیمپس قائم کر دیے گئے۔ آئی جی کا منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ، لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے لیے پولیس کو ٹاسک دے دیا۔ نشے کے عادی افراد کو علاج گاہوں میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے لیے لاہور پولیس کو اہم ٹاسک ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت، سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر لاہے عمل تشکیل دیا جائے گا۔ شہر کی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر نظر آنے والے عادی نشاور افراد کی مخصوص مقام پر منتقلی اور بحالی کے لیے ٹھوس اقدام کیے جائیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کوتھم کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے زیر اہتمام فرینڈشپ فیسٹیول کا انعقاد۔ طلباء و طالبات کی جانب سے مختلف ممالک کے ملبوسات زیب تن کیے شریک ہوئے۔ فیسٹیول میں مزے مزے کے کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کوتھم کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے زیر اہتمام فرینڈشپ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون مجتبیٰ شجاع الرحمان اور ملک احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فیسٹیول میں طلباء و طالبات مختلف ممالک کے ملبوسات میں نظر آئے۔ دفتر خان ڈی ایچ اے فیز 5 میں کہو کہانی کی دوسری کتاب موتی چور کے لڈو کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی نامور کالم نگار طیبہ بخاری نے شرکت کی۔
किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है, इसलिए बच्चों को उर्दू अदब और किताब की तरफ राग़िब करने के लिए अमारा शाह की दूसरी किताब मोती चूर के लड्डू की तकरीब रोनुमाई दफ्तर ख्वाह में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुसन्निफा अमारा शाह का कहना था कि मेरी किताबें बच्चों में तहजीब और सकाफत को फरोग देने के साथ साथ जदीद दौर के तकाज़ों से भी हमआहंग करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आम आवाम है वो ये बात चाहती है कि उनको उर्दू ज़ुबान के अंदर एक क्वालिटी लिटरेचर, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर विद लैंग्वेज उनको एक मिलना चाहिए। मेहमान खुसूसी तैयबा बुखारी ने कहा कि अमारा शाह की किताब बच्चों को रंगों और मुसव्वरी से हमआहंग करने के साथ साथ इनमें मौजूद तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में भी मदद देती हैं। किताब को जिंदगी बख्शने में, कहानी को आगे लाने में और बच्चों के लिए अदब के हवाले से जो कोशिश हुई है, जो शानदार कोशिश हुई है, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि ये किताब, ये रवायत आगे बढ़े, कहानी का सिलसिला निकले। वालिदैन का कहना था कि अमारा की किताबें बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं। अमारा के अलावा और भी लोगों को उर्दू अदब को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कुछ मेरे ख्याल से 1-2 ग्रुप्स ही हैं जो इस तरीके का लिटरेचर उर्दू में लेके आ रहे हैं। एक वो ग्रुप को मैंने देखा और एक अमारा की किताब को मैंने देखा। इतनी अच्छी चीज़ें इसमें सिखा रही हैं वो, मतलब उस उर्दू का शौक़ बहुत ज़्यादा, जो बच्चे हमारे इंग्लिश की बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इस अमारा की बुक की वजह से उर्दू का शौक़ बहुत बड़ा मेरे बेटे के अंदर। नन्हे बच्चे भी अमारा शाह की किताब मोती चूर के लड्डू पढ़ने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए पुरजोश नजर आए। ये किताब बहुत अच्छी है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कहूँगी कि इनको पढ़ें और लाइक करें। अमारा शाह की किताब मोती चूर के लड्डू बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को भी परवान चढ़ाने में मददगार हैं। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस किताब में दिलचस्पी ले रहे हैं। जदीद दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों के हाथ से किताब छीन ली है। ऐसे में अमारा शाह अपनी किताबों के जरिए बच्चों को अदब की तरफ राग़िब करने और उनमें तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन राना अयाज के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया गया। माजी के स्टार ओलंपियंस ने बच्चों के साथ हॉकी मैच खेला और वॉक का एहतमाम किया। POA के ज़ेरे एहतमाम DHA फेज 6 में ओलंपिक्स डे वॉक की गई, जिसमें ओलंपियंस, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपियंस और बच्चों के दरमियान हॉकी मैच खेला गया। अजीम हॉकी खिलाड़ी मंजूरुल हसन ने भी बच्चों के साथ हॉकी खेली। ओलंपियन तौकीर डार माहूर शहजाद और इनाम भट्ट का कहना था कि ओलंपिक डे से नौजवानों में खेलों की अहमियत उजागर होती है। पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक मेडल नहीं लिया, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है, और एज अ नेशन हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ये वही नेशन है जिसमें बॉक्सर्स, रेसलर्स और हॉकी खास तौर पे ने बहुत से ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स लिए हैं। बिल्कुल, आज 23 जून को पूरी वर्ल्ड में ओलंपिक डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इस डे का इनेकाद किया और काफ़ी अच्छे से ये इवेंट हो रहा है। और स्पेशली ओलंपिक का जो पैगाम है कि खेलों के साथ साथ ओलंपिक की वैल्यूज़ को भी साथ लेके चलना, जो कि रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो डे मनाया जा रहा है उसमें भरपूर तरीके से इन वैल्यूज़ को हमने साथ लेके चले हैं। और POA के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने कहा कि ओलंपिक डे इत्तेहाद और अमन का पैगाम देता है। एक दूसरे में खुशियाँ बांटने के लिए इकट्ठे हों, एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए इकट्ठे हों, और मेरे ख्याल में जो मैसेज IOC प्रेसिडेंट ने दिया कि लेट्स टुगेदर फॉर द पीस, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ एक माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग है। तकरीब के आखिर में सदर IOC थॉमस बाख का वीडियो बयान दिखाया गया, जबकि अदा जाफरी ने सदर POA सैयद आरिफ हसन का पैगाम पढ़कर सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।